हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं डेली पेपर का एनालिसिस जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है उसका अपलोड करते रहता हूं और आप लोगों ने इसको काफ़ी देखा भी है और अच्छा आप लोगों का रिव्यू आया है। तो इसके लिए मैं आज सोशल साइंस का पेपर था, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर भी आपको कुछ पेपर एनालिटिक्स दे रहा हूँ जिससे आप अपने क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं। वैसे कि पेपर तो बहुत ही अच्छा आया था, काफ़ी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, सबके चेहरे पे मुस्कान दिख रही थी और आप लोग भी अच्छा किए होंगे। तो आई होप कि आप भी अपने पेपर को यहाँ से टैली कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है यहाँ पे कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। एक आपको सेंटेंस दिया है जिसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। फिर ब्लैंक दिया है सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल, तो यहाँ पे आएगा आपका कुसाना पीरियड। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें सही ऑप्शन आपका पहला ही है। फिर आगे दिया है भिलार नियर महाबलेश्वर इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, तो काफ़ी बच्चों को तो ये बाय हार्ट लर्न भी होगा, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड वन में दिया है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहाँ पे नाम आता है वोल्टेयर दिया है, फिर आपको हेगल का नाम दिया है, लियोपोल्ड वान रांके दिया है, कार्ल मार्क्स का आएगा। क्या नाम आएगा? कार्ल मार्क्स का आएगा यहाँ, कार्ल मार्क्स, जो कि डी ऑप्शन है। फिर आगे 3 यहाँ एमसीक्यू दिया है। फोर्थ में आपको दिया है यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन एवरी सेट एंड री राइट। तो यहाँ आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो जो रमन दिया है डांस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, ये आपका क्या है? रॉन्ग पेयर है। तो रॉन्ग पेयर को आपको सिलेक्ट करना था और एवरी सेट एंड री राइट, इसका आपको राइट आंसर भी लिखना था। तो जिसने री राइट नहीं किया होगा तो उसका नंबर कटेगा, तो आपको उसका राइट आंसर देना था। फिर सेकेंड वन में देखोगे तो सेकेंड वन में भी आपको दिया है यहाँ कांजीरी भजन, 4 ऑप्शन दिया है जिसमें कि वरुण संत एकनाथ नाम सही है, कीर्तन संत नामदेव सही है, और यहाँ पे देखोगे तो राष्ट्र संत तुकोजी महाराज का नाम है, तुकडोजी महाराज का। ठीक है, जो तो आपका यहाँ पे रॉन्ग पेयर है 10 ठीक है, त्यागराज, ये गलत ऑप्शन है, इसका आपको राइट लिखना था। फिर थर्ड वन में दिया था जेम्स मिल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, ये रॉन्ग पेयर है, इसका करेक्ट ऑप्शन लिखना था। तो जेम्स मिल वाला आपका रॉन्ग पेयर है, बाकी 3 जो है ये राइट पेयर है। फिर आपको दिया है डू एज डायरेक्टेड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। बच्चों, बाकी आंसर आपने अच्छे से लर्न किया होगा, लिखा भी होगा। मैं बेसिक जो आपको चार्ट का है, फ्लो चार्ट का है, ये बताता हूँ कि बच्चे इससे अपने आंसर को टैली कर लेंगे और उनका जो भी मिस्टेक या जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप में आपको दिया है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। किसके बारे में दिया है? टाइप्स ऑफ टूरिज्म। तो एक तो होता है, देखिए, लोकल टूरिज्म, हम कहीं आसपास के एरिया घूमने जाते हैं तो लोकल हो गया। फिर होता है इंटरनेशनल टूरिज्म होता है, फिर कल्चरल टूरिज्म होता है, और जियोग्राफिकल या जियोग्राफिक टूरिज्म होता है। तो बेसिक आप 4 लिख देंगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एनी 2 करना था, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। 3 दिया है, 2 करना था। देखिए आगे दिया है कंप्लीट द टाइमलाइन वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया। यहाँ पे आपको ईयर दिया है और नीचे आपको प्लेस दिया है। तो देखिए, आपको एक प्लेस दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985। इसका जो ईयर लिखना है, तो ईयर का ब्लैंक दिया था, आपको ईयर लिखना है 1985। फिर आगे दिया है 1987, तो 1987 में आएगा आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुंदरवन नेशनल पार्क। फिर आपको दिया है वेस्टर्न घाट आएगा 2012, कितना आएगा? 2012 आएगा। फिर आगे आपको दिया है 2014 में चेंजेस, तो यहाँ आएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आपका यहाँ 2 नंबर, ये भी राइट हो जाएगा। फिर आगे आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ ललित और भरूड के बारे में पूछा है, आपका चैप्टर नंबर 6 में आएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है और एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया था। फिर राइट शॉर्ट नोट्स दिया है जो आपको इसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए बहुत अच्छा ही दिया है, फोकाल्ट कॉल्ड द मेथड
द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसको भी आप अच्छे से लर्न किए रहे होंगे तो अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया है। फिर आपको एक चीज़ यहाँ दिया गया, रीड एंड फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पे हमको एक पैसेज दिया है मेजर ध्यानचंद, जो कि आपके स्पोर्ट्स वाले पार्ट का दिया है, मेजर ध्यानचंद वाला है। यहाँ से आपको हु इज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी, तो यहाँ पे आपको विजार्ड ऑफ हॉकी किसको बोलते हैं, ये इसी पैसेज से सब ढूंढ के लिखना है, 3 नंबर का है, तो इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम आगे, दिया है देखिए ये चीज़ें हो गई किसका, हिस्ट्री की। अब पॉलिटिकल साइंस में दिया है, पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो पहला दिया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू, यहाँ पे आ जाएगा लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी आपका राइट है। सेकेंड वन में देखें तो द मेजर चैलेंजेज फेस्ड बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड इज, ये आ जाता है डिपेंडिंग द रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, क्या आएगा, डिपेंडिंग द रूट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी आपका राइट आंसर है। आगे 7th में देखेंगे तो 7th में आपको दिया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर एनी टू। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ दिया है कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में बताना था, या कोलिशन पॉलिटिक्स लीड इन स्टेबिलिटी, तो दोनों क्वेश्चन अच्छे दिए हैं। फिर 8th में दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड राइट बेस्ड अप्रोच, एनी वन करना था, तो 2 नंबर का था। राइट बेस्ड अप्रोच भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, या क्रिमिनलाइजेशन जिस बच्चे ने जो लर्न किया होगा अच्छे से उसको प्रेजेंट किया होगा। आगे अब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक दिया है डू एज डायरेक्टेड एनी वन, 2 नंबर का दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप आपको क्लियर करना था सॉरी, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप दिया है। देखिए प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के बारे में दिया है कि जो इलेक्शन हम करते हैं गवर्नमेंट हमारी कराती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो पहला प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, अलग अलग बनाया जाता है। फिर फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, फिर हम फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, वोटिंग लिस्ट तैयार करते हैं। फिर नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन कैंपेन कराई जाती है, लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन का डेट आ गया है, आगे जो सांसद का चुनाव है उसके लिए भी कैंपेन होना चालू हो गया है, क्योंकि डेट वगैरह आ गया है, सारी चीज़ें क्लियर है। फिर इसके बाद कैंपेन के बाद एक्चुअल वोटिंग कराई जाती है, एक्चुअल वोटिंग के बाद काउंटिंग ऑफ वोट, जो भी वोटिंग हुई रहती है उसको काउंटिंग कराया जाता है, फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद भी अगर कुछ है तो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन, अगर कहीं इलेक्शन वगैरह में कुछ कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, डिस्प्यूट हुआ है, तो उसका हम रिजॉल्व करते हैं। ये कौन है, इलेक्शन प्रोसेस का काम है, उसको कंप्लीट करता है। फिर लास्ट वन की बात करें तो कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप दिया है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप में दिया है चैलेंजेज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंज आता है। तो पहला देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है नक्सलिज्म, सेकेंड वन है टेररिज्म, फिर टेररिज्म है, फिर आ जाता है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फिर आप लिख सकते हैं रिलीजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेररिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बस फिल कर देना था। फिर एक क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज मीन्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, या व्हाट इज मीन्ड बाय द मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन हम कब कराते हैं, जब कोई गवर्नमेंट बराबर से नहीं चल पाती है या माइनॉरिटी में आती है, तो हम फिर से इलेक्शन हमको कराना पड़ता है। तो इस तरह से आपके पेपर का एनालिसिस दिया था, पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत से बच्चों ने इसको राइट किया होगा। आई होप सो कि आप भी उसके पार्ट होंगे। अब आपका एक मेन एग्जाम बचा है ज्योग्राफी का, जो कि ज्योग्राफी भी बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से आप इसके लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपके लिए आपके पास टाइम भी काफ़ी है, क्योंकि आज 22 तारीख है,
अब डायरेक्ट आपका जो पेपर है ये 26 को है, बीच में आपकी होली आ जा रही है, होली की वजह से आपको गैप काफ़ी मिल जा रहा है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। बाय।